आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में शैतान के कुछ ऐसे नामों का उल्लेख किया गया है जिन्हें बोलने से हम अनजाने में बुराई और विपत्तियों को अपने जीवन में बुलाते हैं। इन नामों का संबंध शैतान और उसकी बुरी शक्तियों से है। आज के इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार शैतान के उन 6 खतरनाक नामों के बारे में बात करेंगे जिन्हें भूलकर भी अपने ज़बान पर नहीं लाने चाहिए। इन नामों का उच्चारण हमारे जीवन में अशांति, नकारात्मकता और बुरे प्रभावों को बढ़ावा देता है। बाइबल के नीति वचन 21:23 में कहा गया है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। प्रियो, यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे शब्द हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं। अगर हम अपना मुंह खोलते हैं और शैतान के नामों को अपनी ज़बान से निकालते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि हम बुराई को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। प्रियो, वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हो सकता है आप भी अपनी ज़बान से शैतान को अपने जीवन में कार्य करने के लिए आमंत्रण दे रहे हो। तो चलिए जानते हैं शैतान के वो 6 नाम जिन्हें भूलकर भी अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहिए। शैतान का पहला नाम जो कभी भी अपने ज़बान पर नहीं लाना चाहिए वो है लूसीफर। प्रियो, लूसीफर शैतान का सबसे पुराना और वास्तविक नाम है। इसका मतलब है प्रकाश का दूत। जब वह स्वर्ग में था तब वह सबसे शक्तिशाली और सुंदर स्वर्गदूत था, लेकिन उसका अहंकार और ईश्वर के समान बनने की इच्छा उसे पतन की ओर ले गई। लूसीफर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और वह शैतान बन गया। प्रियो, जब भी हम लूसीफर का नाम बोलते हैं हम अनजाने में उसी घमंड और विद्रोही ऊर्जा को बुलाते हैं। लूसीफर का नाम बोलकर आप अनजाने में अपने जीवन में ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को बुलाते हैं जो आपके मन में अंधकार को बढ़ावा देती हैं। आजकल यह नाम फिल्मी किरदारों, टीवी शो और किताबों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। लोग इसे ग्लैमर या ताकत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए टीवी शो लूसीफर ने इस नाम को और सामान्य बना दिया है। कई लोग मजाक में कहते हैं, तुम तो लूसीफर जैसे हो। लेकिन प्रियो, यह नाम अहंकार और विद्रोह का प्रतीक है। इसे कभी भी अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे नाम की ओर। शैतान का दूसरा नाम है शैतान। प्रियो, शैतान का अर्थ है विरोधी या आरोप लगाने वाला। यह नाम परमेश्वर के सबसे बड़े दुश्मन का प्रतीक है, जो झूठ, धोखा और नफरत के माध्यम से मानवता को नुकसान पहुंचाता है। जब आप बार बार शैतान इस नाम को अपनी ज़बान पर लेते हो तो यह नाम आपको निर्णय लेने में भ्रमित करता है। शैतान का बार बार नाम अपनी ज़बान पर लाने से आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा होते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं और आपकी प्रार्थनाओं की शक्ति को कमज़ोर करते हैं। प्रियो, अक्सर लोग गुस्से या मजाक में कहते हैं, तुम तो शैतान हो। ये कहने में हमें मजाक लगता है, लेकिन यह शब्द हमारे मन में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है। बच्चों के खेलों और डरावनी कहानियों में भी इस नाम का अनावश्यक उपयोग होता है। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मकता के लिए करना चाहिए, लेकिन ना चाहते हम शैतान का नाम लेके हमारी आत्मा को नकारात्मक शक्तियों की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए प्रियो, अपनी ज़बान पर बार बार शैतान ये नाम मत लाना। अब चलते हैं तीसरे नाम की ओर। शैतान का तीसरा नाम है बेलजेबूब। प्रियो, बेलजेबूब का अर्थ है मक्खियों का राजा। यह नाम गंदगी, अशुद्धता और आलस्य का प्रतीक है। यह शैतान का एक और खतरनाक रूप है जो इंसानों को आत्मिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर करता है। यह शैतान का नाम है, यह जानते हुए भी अक्सर इस नाम का उपयोग मजाक में उपयोग होता है। किसी गंदे या लापरवाह व्यक्ति को लोग कहते हैं, तुम तो बेलजेबूब जैसे हो। इसके अलावा डरावनी कहानियों और फिल्मों में भी यह नाम लोकप्रिय है। लेकिन प्रियो, गंदगी केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। बेलजेबूब इस नाम का उच्चारण करने से आप अपने जीवन में ना चाहते आलस्य, नकारात्मकता और गंदे विचारों को आमंत्रित करते हैं। यह आपकी प्रगति में बाधा डालता है और आपके रिश्तों में दूरियां लाता है। इसीलिए प्रियो, भूल कर भी बेलजेबूब यह नाम अपनी ज़बान पर मत लाना। अब चलते हैं चौथे नाम की ओर। चौथा नाम है अबादोन। प्रियो, अबादोन का मतलब है विनाश का स्थान। यह नाम नाश, आत्मिक गिरावट और बर्बादी का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार अबादोन विनाशकारी आत्माओं का राजा है। कुछ लोग इस नाम का उपयोग अपने ऑनलाइन गेमिंग प्रोफाइल, फिल्मी किरदार या गानों में करते हैं। उन्हें लगता है कि यह नाम रहस्यमय और शक्तिशाली है,
लेकिन इस नाम का उपयोग हमारी आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रियो, जब यह नाम आप बार बार लेते हैं तो यह नाम आपके जीवन में अचानक समस्याएं और विनाशकारी विचार लाता है। यह आपकी योजनाओं और सपनों को खत्म करने का कारण बनता है। बार बार इस नाम का उच्चारण करने से आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। इसीलिए प्रियो, कभी भी यह नाम बार बार अपनी जबान पर मत लाना। अब चलते हैं 5वें नाम की ओर। 5वां नाम है अपोलियोन। प्रियो, अपोलियोन का अर्थ है नाश करने वाला। यह नाम विनाशकारी शक्तियों और अराजकता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई हमें आत्मविनाश की ओर ले जा सकती है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, तुम तो अपोलियोन की तरह खतरनाक हो। इसके अलावा इस नाम का उपयोग डरावनी किताबों और वीडियो गेम्स में भी होता है। लेकिन इस नाम का उच्चारण हमारे जीवन में अस्थिरता और परेशानियों को बढ़ाता है। प्रियो, जब आप बार बार यह नाम अपनी जबान पर लाते हो तो यह नाम अनजाने में आपको नकारात्मक आदतों और बुरी संगत की ओर धकेल देता है। यह आपकी मेहनत को व्यर्थ करता है और जीवन में दुख लाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईश्वर की प्रार्थना और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। अपोलियोन का नाम केवल विनाश और दुख लाता है। इसीलिए प्रियो, अपोलियोन यह नाम कभी भी अपनी जबान पर मत लाना। अब चलते हैं 6ठे और आखिरी नाम की ओर। 6ठा नाम है इब्लिस। प्रियो, इब्लिस इस्लामिक परंपरा में शैतान का नाम है, लेकिन यह नाम बाइबल के संदर्भ में भी विद्रोह और नकारात्मकता का प्रतीक है। यह नाम अक्सर कहानियों, फिल्मों और साहित्य में देखने को मिलता है। लोग इसे मजाक में या डरावनी कहानियों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन यह नाम हमारे मन में बुराई और विद्रोह को बढ़ाता है। प्रियो, जब भी हम इस नाम को बोलते हैं, हम अनजाने में इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं। यह न केवल हमें मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर बनाता है, बल्कि हमारे कार्यों और निर्णयों को भी प्रभावित करता है। यह नाम उन विचारों को जन्म देता है जो हमें सत्य और धर्म से भटका सकते हैं। इसीलिए प्रियो, भूल कर भी यह नाम अपनी जबान पर मत लाना। तो प्रियो, यह है शैतान के 6 नाम जो भूल कर भी हमें अपनी जबान पर नहीं लाने चाहिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे शब्दों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। जब भी हम इन नामों का उच्चारण करते हैं, हम अनजाने में बुराई को अपनी ओर खींचते हैं और यह बुराई धीरे धीरे हमारे जीवन को अशांति, दुख और नकारात्मकता से भर देती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। नीति वचन 21:23 हमें याद दिलाता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसलिए प्रियो, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शब्दों को सावधानी से चुनें और उन नामों से दूर रहें जो हमें शैतान के जाल में फंसा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ जाती हैं, या क्यों हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ अदृश्य ताकतें हमें रोक रही हैं? हो सकता है कि हम अपने शब्दों के कारण खुद को इन विपत्तियों में धकेल रहे हों। इसीलिए आज से एक वादा करें, अपने शब्दों पर ध्यान दें और इन खतरनाक नामों को कभी भी अपनी जबान पर न लाएं। अपने जीवन को बुराई से बचाने के लिए और परमेश्वर की शांति और आशीष को पाने के लिए बाइबल के मार्गदर्शन को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें। प्रभु यीशु का आशीष आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। याद रखें, अपने शब्दों को संभालना ही आत्मिक सुरक्षा का पहला कदम है। आमीन।